नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। ये है वीडियो नंबर 14। वीडियो नंबर 13 में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था और अकाउंटिंग क्वेश्चंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चन करे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ एडवांस रूप देखेंगे, उन्हीं के कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट करा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपके पास कैपिटल आती है और कैश आता है, तो आप लिख लेंगे, यहां लिखेंगे कैश। आपने देखा कैपिटल, और कैपिटल में आपने कितने रुपए लिखेंगे? सिर्फ 4 लाख रुपीज जो है वो आप कैपिटल लेकर के आए हैं, 4 लाख रुपीज। और कैश भी जो है वो आपका 4 लाख रुपीज आपका इंक्रीज हो गया। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कल हमने कर लिया था। बेसिक सी बातें हैं, कल हमने पढ़ा था। आज उन्हीं का कुछ एडवांस हम करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये भी कल हमने पढ़ लिया था। इसी तरीके की ट्रांजेक्शन हमने देखी थी। हमने गुड्स परचेज करी है, मैं लिख रहा हूं नंबर 2 इक्वेशन। परचेज गुड्स परचेज करी है, कैश में करी है और क्रेडिट में भी करी है। तो आप जब भी परचेज करते हैं गुड्स को, तो आप लिखेंगे स्टॉक आपके पास आएगा। तो स्टॉक कितने रुपए आया? अब आप सेकंड इक्वेशन में देखा तो आपने देखा, या सेकंड ट्रांजैक्शन में आपने देखा, आपके पास स्टॉक आया 50,000 प्लस 30,000, तो आपके पास में टोटल 80,000 का स्टॉक आया। लेकिन इस 80,000 के स्टॉक में आपने कुछ लिया कैश में और कुछ लिया उधार में। कैश में जो लिया उससे कैश कम हो जाएगा, क्योंकि आपने वो खरीदा है। कैश कम कर देंगे। कैश वाला लिया आपने 50,000, तो आप यहाँ कैश से 50,000 कम कर देंगे। और जो आपने उधार में लिया वो आपने पैसे उनको देने हैं, और देने हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में आप लिख देंगे क्रेडिटर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर में आप लिख देंगे टोटल कितने रुपए? 30,000, क्योंकि आपके क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसके बाद आप न्यू इक्वेशन निकालेंगे। न्यू इक्वेशन यहां से आप निकालेंगे। न्यू इक्वेशन निकालने के बाद आपने देखा यहां आपके 40,000 रुपीज प्लस क्रेडिटर आपके 30,000, कैश आपके पास 3,50,000 रह चुका है, और आपके पास स्टॉक जो है वो 80,000 का हो चुका है, बढ़ चुका है। मेरी बात आप यहां तक समझ चुके हैं? ये आपका हुआ टोटल 4,30,000, और यहां से भी आपने देखा एसेट्स में 4,30,000 बन रहा है। इसके बाद जो थर्ड आपके पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में आपने देखा परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, और परचेज करिए मशीनरी। तो मशीनरी जब भी आप परचेज करते हैं तो आप मशीनरी बढ़ जाएगी, तो यहां लिखेंगे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। उधार में आपने खरीदी है, तो ये पैसे आपने किसी ना किसी को पे करने हैं, और जब भी किसी को पे करेंगे दैट्स मींस वो आपके एक तरीके से क्रेडिटर होंगे। तो ये भी अमाउंट जो है वो आप क्रेडिटर में ही लिखेंगे, लायबिलिटी में ही लिखेंगे। 70,000 रुपीज जो है वो आपकी लायबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उधार में माल खरीदा है, वो आपने पे करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये आप दोबारा से पे करेंगे, क्योंकि आपने ये उधार में खरीदा है, इसलिए आपने 70,000 क्रेडिटर में बढ़ा दिया। लेकिन अब की बार आपके पास आया क्या? तो सर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि स्टॉक नहीं आया सर मशीनरी। आपके पास मशीनरी आई है, तो आप मशीनरी को बढ़ा करके दिखा देंगे। यहां पर आपके कोई इफेक्ट नहीं थे, आप मशीनरी को बढ़ा करके दिखा देंगे। और मशीनरी कितने रुपए से बढ़ेगी? सर 70,000 रुपीज की आप मशीनरी बिजनेस में लेकर आए हैं। इसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन लिखी हुई है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपने बेचा है माल। कितने रुपए की कॉस्ट थी उसकी? 20,000 रुपये कॉस्ट थी उस माल की। उस स्टॉक की आपकी कीमत 20,000 रुपये थी, वो आपने बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा। अब आप ये देखेंगे कि वो माल कितने का था? 20,000 का। तो 20% अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगा, तो 20,000 का 20% अगर आप निकालेंगे, तो आपका 20% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। आपने देखा आपने प्रॉफिट कितना लगाया उसके ऊपर? 4,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपने वो माल जो है वो आपने 20, क्योंकि 20 तो उसकी कॉस्ट थी, प्लस वो आपने 4,000 ऊपर लगा करके बेचा है। आप ये कहें कि 4,000 ऊपर दाम लगाए हैं आपने उसके, तो वो आपका हुआ आपका 24,000 का। मेरी बात यहां तक आप समझ चुके हैं? 24,000 का माल आपने बेच दिया। अब ये समझिएगा, आपके पास जो स्टॉक था उसमें स्टॉक में से कितने रुपए कम करेंगे? 20,000 या 24,000? आप समझिए,
आपके पास से जो स्टॉक था वो आपका केवल 20,000 का निकला है, वो 24,000 का नहीं निकला है। आपका स्टॉक जो है वो तो 20,000 का निकला है, आपको जो 4,000 रुपए हैं वो आपको प्रॉफिट हुआ। मेरी बात आप समझ गए। और कल ही हमने बात करी थी कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका इफेक्ट हम कहां डालेंगे, कैपिटल के ऊपर डालेंगे। तो यहां से आपने देखा आपके पास कैश कितना आया। सबसे पहले मैं न्यू इक्वेशन लगा लेता हूं, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में देखेंगे आप 4 लाख प्लस यहां आपके क्रेडिटर थे जो 1 लाख रुपीज के हो गए थे, 1 लाख। आपने देखा 3,50,000 प्लस ये हो गया आपका 80,000 और ये हो गया आपका 70,000। अभी आपने देखा फोर्थ इक्वेशन जो थी, फोर्थ इक्वेशन में क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर आपने गुड्स बेच दी, तो प्रॉफिट पर आपने बेची है तो आपके पास कैश तो आया, क्योंकि कैश में आपने बेची है। तो कैश आया, तो कैश कितने रुपए आया आपके पास, कैश आया सर 24,000। मेरी बात आप समझ रहे हैं। 20,000 का माल था, आपने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए उनसे, आपके पास कैश आया 24,000। ठीक है, आपके पास कैश तो 24,000 आया, लेकिन स्टॉक कितना निकला सर, स्टॉक आपके पास से निकला 20,000 रुपए का। गया कितने का सर, 20,000 रुपए का निकला स्टॉक आपके। जब आपने अपनी काल कोठरी से ये निकाला तो आपने 20,000 का ही तो निकाला। अब आप देखिए आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ, आप यहां से ही चेक करेंगे तो आपको यहां नजर आएंगे ये 24,000 पॉजिटिव, ये 20,000 नेगेटिव। आपको 4,000 रुपए जो है यहां पर अब भी असेट्स में पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये आपके प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आप कहां दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था कैपिटल में आप दिखा देंगे। मेरी बात आप समझ गए, कैपिटल में आप ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, और जब भी आपको लॉस होता है तो आप कैपिटल में से लेस करते हैं। जैसे हमने एक्सपेंसेस और इनकम की बात करी थी, सेम बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको दिखाया है। मेरी बात आप समझ गए, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने न्यू इक्वेशन ली, सो न्यू इक्वेशन हो जाएगी, कैपिटल आपके लिए हो जाएंगे 4,04,000 प्लस 1 लाख रुपीज। यहां से ये हो जाएगा आपका 3,74,000। यहां से 60,000 आपका स्टॉक रह जाएगा, क्योंकि आपने बेच दिया है 20,000 रुपए का माल। और ये आपका 70,000 यहां पर मशीनरी दिखाया जाएगा बैलेंस। अब इसके बाद कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो देखिए बैंक में जब भी आप डिपॉजिट कराएंगे तो आपका कैश जो होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी है तो एसेट्स, वो पैसा आपका ही है, आपने अपने ही अकाउंट में डाला होगा। तो यहां पर आप बैंक लगा देंगे, यहां पर आप बैंक लिख देंगे, एक और आइटम आपकी हो जाएगी बैंक, बैंक पर इफेक्ट डाल देंगे, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आपने कितने रुपए, 50,000 रुपए बैंक में बैलेंस डाला है, तो आप लिख देंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डाला है तो कैश आपका कम हो गया, आपने गल्ले में से पैसे निकाले और आपने बैंक में डाल दिए, तो आपका कितने रुपए डिपॉजिट इनटू बैंक, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज आप यहां से कम करके दिखा देंगे। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, मशीनरी पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बैंक का जो बैलेंस था वो 50,000 आपका बढ़ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। 50,000 बैलेंस आपका यहां से कम हो गया और यहां पे बढ़ गया। यहां से कोई इफेक्ट नहीं था, आप यहां दिखा देंगे, बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसी तरीके से आप फिर टोटल करेंगे, टोटल करने का सेम वही तरीका है आपका। न्यू इक्वेशन आप लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, यहां आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था 4,04,000। आपकी बार लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, आपका 1 लाख रुपीज। यहां आपने देखा ये हो जाएगा आपका 3,24,000, 3,24,000 रुपये प्लस यहां आपका 60,000 रुपीज प्लस 70,000, और ये आपका बैंक बैलेंस जो था वो 50,000 रुपये आपका बढ़ गया। मेरी बात आपको यहां तक समझ आई आपका। अब इसके बाद जो है वो 6th इक्वेशन है। 6th इक्वेशन आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ पेड सैलरी बाय कैश। सैलरी पे करी, सैलरी पे करी आपके लिए क्या है, खर्च। आपके लिए क्या है, खर्च। और मैंने बताया था खर्च जब भी आप कर रहे हैं तो आपका कैपिटल पर इफेक्ट जाएगा, आपने कैपिटल से कम कर देना। यहां लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड, आपका इफेक्ट जाएगा। अगर आपने कैश में करी है तो आप लिख देंगे कैश, अगर आपने दी नहीं है, देनी थी, खर्च तो है, तो आप कैपिटल से घटा देंगे, लेकिन आप आउटस्टैंडिंग में दिखाएंगे, वो हम आगे करेंगे। पहले आप इसको पढ़ लेते हैं, सैलरी पे। सैलरी पे अगर आपने करी है तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितने रुपए सैलरी आप दे रहे हैं, 10,000 रुपीज आप सैलरी यहां से पे कर रहे हैं, 10,000 आप यहां से घटा देंगे। इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर के ऊपर।
यहां से आपका कैश भी चला जाएगा क्योंकि आपने 10,000 सैलरी कैश में दी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। ये बिल्कुल सेम वही तरीका था जब हम रेंट पे कर रहे थे। इससे पहले भी हमने कुछ चीजें पे करी हैं, तो जब भी हम पे करते हैं या जब भी हमें कोई एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं तो आप कैश से घटा देंगे और दूसरा आप कैपिटल से भी घटा देते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। 10,000 आपने लिखा कैश से घटा करके, इसके बाद यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। यहां से आप न्यू इक्वेशन फिर से निकालेंगे। न्यू इक्वेशन आपने देखा 3,94,000 प्लस 1 लाख रुपीज। इसके बाद यहां से आपने देखा 3,14,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 एंड प्लस 50,000। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद कह रहा पेड कार्टेज बाय चेक, चेक से कार्टेज पे करिए। कार्टेज मतलब आपने किराया दिया है, छकड़ा गाड़ी आपने ली थी तो उसका आपने भाड़ा दिया है, उसी को आप कहते हैं कार्टेज। तो जब भी आपने कार्टेज पे करा होगा, जिस तरीके से सैलरी पे करी गई है उसी तरीके से आप कार्टेज भी चेक पे करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है चेक से पे करी है। इसका मतलब आपका कैश का बैलेंस नहीं कम हुआ, आपने गल्ले में से पैसा नहीं दिया, आपने बैंक बैलेंस से पैसा कम करा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपने यहां लिखा कार्टेज पेड बाय चेक, चेक से आपने पेमेंट करी है। आपकी कैपिटल तो कम होगी क्योंकि ये आपका एक्सपेंस था। मैंने बताया कैपिटल तो कम होगी क्योंकि आपका एक्सपेंस था। कितने रुपए सर? यहां ये 1,000 रुपये जो है वो कम कर रहा है। 1,000 रुपये कार्टेज दी थी। और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा यहां से ये आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। कितने रुपए? 1,000 रुपीज जो है वो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। बाकी किसी पर भी बीच में कोई इफेक्ट नहीं है। आपने देखा इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहां आप न्यू इक्वेशन, और इस न्यू इक्वेशन में आपने वही टोटल करना है। ये आपका 3,93,000 प्लस यहां से आपका 1 लाख रुपीज। इसके बाद आप देखेंगे 3,14,000 रुपीज। यहां से आप चेक करेंगे 60,000 रुपीज प्लस 70,000 रुपीज, और यहां से हो जाएगा आपका 49,000 रुपीज। मेरी बात आपको समझ आई? अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो ट्रांजैक्शन है 8th ट्रांजैक्शन, और 8th ट्रांजैक्शन में कह रहा है बोट कार फॉर पर्सनल यूज। कार खरीदी है, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, मतलब बिजनेस के पैसे से खरीदी है। और हमने ये बताया था कि बिजनेस के पैसे से जब भी कोई चीज खरीदेगा वो ड्रॉइंग कहलाएगी। ड्रॉइंग का मतलब आपने कैपिटल से कुछ पैसा निकाल लिया, तो आप कैपिटल से घटा देंगे, और क्योंकि आपने कैश में पे करा होगा, सीधी सी बात है, तो कैश भी आप जो है वो कम कर देंगे। ये बिल्कुल हुबहू जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था कल वाली वीडियो में, या हमने जो पिछली वीडियो देखी उसमें आपने जो क्वेश्चन करा था, बिल्कुल हुबहू वैसा ही क्वेश्चन है या वैसी ही इक्वेशन आपको दी हुई है। बोट कार फॉर पर्सनल यूज, यहां पर हम ड्रॉइंग लिख देंगे क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी। अगर वो बैंक के यूज के लिए खरीदी होती तो यहां पर आप कार बढ़ा देते, यहां पर आप कार लिख देते और कैश से आप अपना बैलेंस कम कर देते। लेकिन ये आपने अपने घर के यूज के लिए खरीदी है तो कैश से तो कम होगा बैलेंस, कैश से तो कम होगा। कितने रुपए सर? 20,000 कैश से तो कम हो जाएगा, लेकिन आपके कैपिटल से कम होगा, ना कि कार में दिखाया जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? तो ड्राइंग है तो आप कैपिटल में से कम करके दिखाएंगे। कितने रुपए सर? 20,000 आप यहां से कैश कैपिटल कम करके दिखा देंगे, और इस तरीके से यहां आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा 3,73,000, यहाँ आप कम करके दिखाएंगे 3,73,000 हो जाएगा, और 1 लाख ही हो गया आपका 4,73,000। यहाँ से आपका निकल करके आ रहा है 2,94,000, 2,94,000 यहाँ निकल करके आ रहा है, प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 49,000। यहां तक मेरी बात आपको समझ आई? आप इनका अगर टोटल करके देखेंगे तो ये 4 लाख ये निकल करके आ रहा है, 4,73,000 निकल करके आएगा। असेट्स का एक बार आप टोटल चेक कर सकते हैं। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कल हम फिर से इनके कुछ एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कल 2 या 3 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपसे नहीं निकले, जो आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कल फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।